हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले हमें कुछ आइडेंटिटीज़ हमें याद होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है। सेकेंड आइडेंटिटी हमारी है सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और थर्ड आइडेंटिटी हमारी क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। राइट, हमें ये तीन आइडेंटिटी याद होनी चाहिए और ये तीनों आइडेंटिटी हमसे डिफरेंट टाइप से पूछेंगे। जैसे कि अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, तो हम क्या करेंगे, कॉस को इधर इंटर चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा। जैसे अगर इसका इंटर चेंज तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर हमसे किसकी वैल्यू पूछ ली, कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू, तो इसका इंटरचेंज करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। राइट, अगर हमसे किसकी पूछ लिएगा उसका, tan स्क्वायर ए की वैल्यू पूछ लिया तो क्या करेंगे, 1 का इधर इंटर चेंज तो क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर। सिमिलरली अगर हमसे किसकी पूछ ली उसमें कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू, तो 1 का इंटरचेंज है तो क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर। ये तीन आइडेंटिटी हमें स्पष्ट क्लियरली याद होनी चाहिए। और कुछ और थी जो हमने पहले पढ़ी है, साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए। इसका अपोजिट क्या होता है, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। राइट, और हमने क्या पढ़ा था, कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए। कॉट ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए। टेन और कॉट के हमने दो आइडेंटिटीज़ और पढ़ी थी। टेन की क्या पढ़ी थी, टेन ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन में कॉस ए। और कॉट की क्या पढ़ी थी, टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉस ए अपॉन में साइन ए। मोस्ट ऑफ द जगह ये दो आइडेंटिटी यूज़ होती है। ये वाली बहुत कम होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये वाली आइडेंटिटी यूज़ होती है। क्लियर। और हाँ, इसमें हमें एक बात ख्याल रखना, अगर जहाँ पे हमें क्वेश्चन, अगर हम किसी क्वेश्चन में फंस गए, हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते बन रहा है, अगर वहाँ पे हमें टेन और कोड मिला है, तो मतलब कोई भी चीज़ अगर मिले तो हम कन्वर्ट कोशिश ये करेंगे कि साइन और कॉस में इसको कन्वर्ट करें। साइन और कॉस में कन्वर्ट करने से कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो वो ईजी तरीके से सोल्व हो जाएगा। तो चलो आइए अब हम बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए, सेक ए एंड टेन ए। इन सबको किस में कन्वर्ट करना है, हमें कॉट ए में कन्वर्ट करना है। मतलब जो साइन ए है इसको भी कौन सी टर्म में लिखना है, कॉट की टर्म में लिखना है। सेक को भी कॉट की टर्म में, टेन को भी कॉट की टर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम किसको करेंगे, साइन को। साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक ए। राइट, साइन ए का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉसेक ए। अभी हमने कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला पढ़ा है। कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर है। तो यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम, कॉसेक ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर लग, अगर स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इस पर लग जाएगा अंडर रूट। तो क्या फाइंड होगा, कॉसेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सिमिलरली तो कॉसेक ए की वैल्यू क्या लिख लेंगे, अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने साइन को किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, कॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम किसको करेंगे, सेक को। सेक ए इज इक्वल टू, सेक का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा, जो फॉर्मूला पढ़ा हमने, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो यहाँ से किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, सेक की। तो सेक ए की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सेक ए की वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। राइट, अंडर रूट में 1 प्लस tan इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉट। तो tan की वैल्यू क्या लिख लेंगे हम, 1 अपॉन
कॉट, और यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ पे भी कॉट का स्क्वायर, अपॉन में कुछ नहीं तो क्या आ गया 1। अब क्या लेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा, कॉट स्क्वायर है क्रॉस मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर है प्लस में 1 1 जा 1। अब ये जो रूट है रूट को दोनों सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 अपॉन में अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए, स्क्वायर से रूट कैंसल आउट, तो क्या फाइंड हुआ अंडर रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 अपॉन में कॉट ए। तो हमने जो सेक है सेक को काय में कन्वर्ट कर दिया, कॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, टेन है, क्या है टेन है, तो टेन ए, टेन को क्या लिख लेंगे 1 अपॉन कॉट ए। हमने साइन को सेक को और टेन को किसकी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, कॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द अदर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ अ सेक ए। हमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सबको काय में कन्वर्ट करना है, इस बार हमें सेक ए में कन्वर्ट करना है। जैसे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए एंड कॉसेक ए, इन सभी को काय में कन्वर्ट करना है, हमें सेक ए में कन्वर्ट करना है। क्लियर। तो साइन ए, साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से हम क्या करेंगे, जो साइन स्क्वायर ए है साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं, यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालेंगे हम, साइन की, तो कॉस स्क्वायर का अंदर अंटर चेंज, तो साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट। इस पे क्या लगा अंडर रूट, यहाँ से अंडर रूट, सॉरी इस पे क्या लगा स्क्वायर, स्क्वायर हटे तो इस पे क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए की वैल्यू क्या लिख लेंगे, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट। 1 माइनस कॉस की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन सेक, और यहाँ पे स्क्वायर तो इसके भी सेक स्क्वायर अंडर रूट, अपॉन में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम कितना आ गया सेक स्क्वायर ए क्रॉस मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब जो रूट है इसको दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सब सेपरेटली दे देंगे, तो अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर से रूट कैंसल आउट, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए। हमने जो साइन है साइन को काय में कन्वर्ट कर लिया, सेक की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम किसको करेंगे कॉस को, कॉस है, कॉस है क्या होता है 1 अपॉन सेक है, तो कॉस भी काय में कन्वर्ट हो गया सेक में। अब किसको करेंगे टेन को, तो टेन है, एक आइडेंटिटी अभी हमने पढ़ी है सेक स्क्वायर है इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे टेन की वैल्यू, तो 1 का इधर इंटर चेंज, 1 का इंटर तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर है, यहाँ से स्क्वायर हटाने तो इस पर इसके ऊपर पूरे के ऊपर क्या लग जाएगा रूट, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू 10 है, तो 10 ए की वैल्यू हमारे पास क्या गई अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, 10 भी काय में कन्वर्ट हो गया सेक स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो गया। अब किसको फाइंड करेंगे हम कॉट ए की वैल्यू, तो कॉट ए की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन 10 है, राइट। और 10 अभी हमने कितना फाइंड करा है 1 अपॉन अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये कोड भी हमारा काय में कन्वर्ट हो गया सेक में हो गया। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे कोसेक, कोसेक की यहाँ फाइंड कर लेते हैं, कोसेक है, कोसेक इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन साइन है, सॉरी 1 अपॉन साइन है, ठीक। कोसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन है, तो 1 अपॉन साइन की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी अभी अंडर रूट में सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में सेक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए, सेक कहाँ है नीचे, तो कहाँ चले जाएगा सबसे ऊपर, तो क्या हो जाएगा सेक ए, सॉरी
सेक कहाँ है सबसे नीचे, तो कौन चला सबसे ऊपर, तो सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ पे हमने कोसेक को भी काय में कन्वर्ट कर लिया, सेक में कन्वर्ट कर लिया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर आंसर। इसमें आपको, आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर आंसर। ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको हम सॉल्व करेंगे, उसका जो आंसर उसको जस्टिफाई भी करना है। तो सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है 9, तो 9 को हमने क्या ले लिया बाहर, तो क्या बचा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। क्लियर। अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, राइट। तो टेन स्क्वायर का इधर इंटर चेंज कर देंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या 1। तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है 1, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और 1 का 9 में मल्टीप्लाई 9 1 जा 9, तो हमारा कौन सा बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। इसको हमें सॉल्व करना और हमें इन चार ऑप्शन में से कोई एक आंसर करेक्ट करना है। सॉल्यूशन, 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसेक ए। क्लियर। तो 1 प्लस टेन को क्या लिख लेंगे हम साइन ए अपॉन में कॉस ए, प्लस सेक की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन कॉस ए, 1 प्लस कॉट की वैल्यू कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस कोसेक की वैल्यू 1 अपॉन साइन ए, राइट। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो क्या है 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1। एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम कॉस ए 1 का मल्टीप्लाई किस में कॉस में, तो कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। सिमिलरली सेकेंड ब्रैकेट में एलसीएम कितना आ जाएगा साइन ए, साइन का 1 में मल्टीप्लाई साइन ए, यहाँ पे एलसीएम कितना जाएगा हमारा साइन है, साइन का 1 में मल्टीप्लाई साइन है, और यहाँ पे प्लस कॉस ए माइनस 1, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर ये वाली टर्म है ये ए प्लस बी और ए माइनस बी, हाँ यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कॉस प्लस साइन है, यहाँ पे साइन प्लस कॉस है, तो इसको हम क्या कर लेते हैं साइन ए प्लस में कॉस ए प्लस में 1 अपॉन में कॉस है, इसमें साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए, राइट। तो यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए क्या है हमारा साइन ए प्लस में कॉस ए, ये पूरा क्या है ए का होल स्क्वायर माइनस बी क्या है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर अपॉन में क्या रह जाएगा साइन ए इंटू में कॉस ए, राइट। अब यहाँ पे हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है साइन और बी की वैल्यू कॉस, तो साइन स्क्वायर ए प्लस में 2 साइन ए इंटू में कॉस ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में साइन ए इंटू में कॉस ए। तब देखेंगे ये जो कॉस स्क्वायर ए है और ये साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए, इनकी वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस में 2 साइन ए इंटू में कॉस ए माइनस 1 अपॉन में साइन ए इंटू में कॉस ए। तो 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या बचा 2 साइन ए इंटू में
कॉस ए अपॉन में साइन ए इंटू में कॉस है। तो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, आंसर कितना आ गया 2। तो 2 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर 2। चलो आइए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, सेक ए प्लस में 10 है और 1 माइनस साइन है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, सेक ए प्लस में 10a 1 माइनस साइन ए, राइट। तो सेक को क्या लिख लेंगे हम, 1 अपॉन कॉस ए प्लस में 10 को साइन ए अपॉन में कॉस ए और बाहर में 1 माइनस साइन ए, राइट। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस ए और ऊपर में 1 प्लस साइन ए, बाहर में 1 माइनस साइन ए। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है साइन। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए। अभी हमने आइडेंटिटी पढ़ी है साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालना है हमें, कॉस की वैल्यू निकालना है। तो कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी कॉस स्क्वायर ए। तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए, कॉस से स्क्वायर कैंसल आउट, तो क्या बचा कॉस ए। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कॉस ए। तो इसमें ऑप्शन कहाँ है कॉस ए, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। सॉल्यूशन, हम आइडेंटिटी पता है कि सेक स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और एक आइडेंटिटी पता है कि कोसेक स्क्वायर है इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर है अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू कोसेक स्क्वायर ए, राइट। तो जो सेक ए है, सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन कॉस, और कोसेक ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन साइन ए। तो कोसेक को हम क्या लिख लेंगे 1 अपॉन कॉस का होल स्क्वायर अपॉन में कोसेक को क्या लिख लेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब ये जो नीचे में जो रेशनल नंबर के नीचे में अपन में रेशनल नंबर है, तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 का साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस का इसमें मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, और यहाँ पे इसको तो क्या ये भी 10 स्क्वायर ए। तो आपका राइट आंसर कौन सा आया 10 स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो हमको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कोसेक ए माइनस कॉट ए पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए अपन में 1 प्लस कॉस ए। तो हमें एलएचएस को सॉल्व करना है और हमें क्या प्रूफ करना है आरएचएस प्रूफ करना है। तो चलो आइए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। एलएचएस क्या गिवन है हमारे पास, ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था अगर कोई भी चीज़ में अगर सवाल सॉल्व करना नहीं बन रहा है तो हमें उसको काम में ब्रेक करना, ऑलवेज साइन और कॉस में ही ब्रेक करना है। साइन और कॉस में ब्रेक करने से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना इजी हो जाएगा। चलो ट्राई करते हैं। कोसेक ए, कोसेक को क्या लिख सकते हैं हम 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं हम कॉस ए अपॉन में साइन ए पूरे का होल स्क्वायर, राइट। तो क्या आया 1 माइनस एलसीएम कितना आ गया साइन ए और 1 माइनस कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर, राइट। अब हम क्या करेंगे स्क्वायर को
डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर ए, राइट। तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटीज क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या 1। तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू। तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इस साइन स्क्वायर की जगह लिख लेंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम 1 का स्क्वायर लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो 1 माइनस कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर अपॉन में, यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए, राइट। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो एक बार इससे ये पूरे ब्रैकेट से ये स्क्वायर कैंसल आउट, तो क्या बचा 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 प्लस कॉस ए, ये हमारा क्या है RHS। LHS हमने प्रूव करा था और RHS हमने इसको प्रूव्ड कर दिया, 1 माइनस कॉस ए अपन 1 प्लस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपन 1 प्लस कॉस ए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या गिवन है, कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इज इक्वल टू हमें 2 सेक ए प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन LHS इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो इसमें हम साइन और कॉस में ऑलरेडी वो ब्रेक है तो हम इसका क्या ले लेंगे LCM, क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर ए प्लस में 1 प्लस साइन ए पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज, तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर ए प्लस में 1 स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 1 इंटू साइन ए प्लस में साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए। क्लियर। यहाँ पे देखेंगे तो जो कॉस स्क्वायर ए है, कॉस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर ए, ये दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, कि आपको पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, तो साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर इन दोनों की वैल्यू 1 प्लस में 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस में 2 1 जा 2 इंटू साइन ए, तो क्या हो जाएगा ये 2 साइन ए अपॉन में नीचे में क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, राइट। तो 1 एंड 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस में 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, राइट। तो दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है 2, तो 2 आपने कॉमन, तो क्या बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसल आउट, तो क्या 2 अपॉन में कॉस ए, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और यू नो दैट कि 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू सेक है, तो 1 अपॉन कॉस ए क्या लिख लेंगे आप सेक है, तो यहाँ 2 सेक ए, ये हमारा RHS, ये हमें प्रूव करना था।